शिवसेना के विधायक दीपक वसंत केसरकर ने कहा है कि वह चाहते हैं शिवसेना एनसीपी कांग्रेस से रिश्ता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला ले। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे भी उद्धव से लगातार एनसीपी और कांग्रेस विधायकों के रवैये पर लगाम लगाने की बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी बात को दरकिनार किया जाता रहा। हमारा और बीजेपी का साथ तो बहुत पुराना है, एनसीपी और कांग्रेस तो हमारे विरोधी रहे हैं। वसंत केसरकर अभी बागी नहीं हुए हैं, लेकिन उनका ये बयान उन अटकलों पर मुहर लगाने जैसा है जिसमें एनसीपी और कांग्रेस को ही शिवसेना के विद्रोह का असली दोषी बताया जा रहा है। ऐसा ही बयान बागी हो चुके संजय शिरसत ने भी दिया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? जिस एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी बनाई थी, क्या इन्हीं दोनों की वजह से वह टूटने के कगार पर भी पहुंची? आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातों को जिन्होंने इन अटकलों को हवा देने का काम किया है। एनसीपी ने बीजेपी शिवसेना के लिए रचा खेल। 23 नवंबर 2019 की वह सुबह हर किसी को याद है, जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार नई सरकार का शपथ ग्रहण कर रहे थे। सुबह करीब 8 बजे राज्यपाल कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई थी। इसके बाद अजीत पवार ने शपथ ली थी। बीजेपी ने एनसीपी का साथ लेने का फैसला तब किया था जब शिवसेना के साथ उसकी बात नहीं बन पा रही थी। ये बात सीएम पद को लेकर अटकी हुई थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी एनसीपी की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त भी दिया, लेकिन इसके बाद मची उठापटक की वजह से बीजेपी ने सरकार बनाने से कदम वापस खींच लिए। तब राज्यपाल ने शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने का मौका दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अजीत पवार ने भले ही बीजेपी से विधायकों के समर्थन का दावा किया हो, लेकिन पूरी कोशिश बीजेपी को उसी के जाल में फंसाने की थी, ताकि बीजेपी अपने ही खेल में उलझकर रह जाए। ऐसा करने के पीछे पार्टी की कोशिश शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते में और भी तल्खियां बढ़ाने की थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105, शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटों पर कब्जा जमाया था। 25 साल की दोस्ती टूटी, कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा भी छूटा। शिवसेना ने जब बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का फैसला किया था, तब पार्टी के भीतर ही एक गुट ऐसा भी था जो इसका विरोध कर रहा था। उद्धव इस फैसले से उन दलों के साथ गए थे जिनके खिलाफ लड़ते हुए उनके पिता ने अपना राजनीतिक जीवन समाप्त किया था। हाल के बयानों में उद्धव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमले भी किए। ये हमले नुपुर शर्मा के बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई आलोचना को लेकर थे। उन्होंने ये भी कहा था कि शिवसेना का हिंदुत्व ही सभी धर्मों में आदर से देखा जाता है। उद्धव भले ही ऐसा कहें, लेकिन उद्धव के बनाए इस नए गठबंधन में कई पुराने शिव सैनिकों को साइड लाइन किया गया। अब तक कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पर चले ये नेता पार्टी को चलाए जाने के इस नए तौर तरीके से भी खुश नहीं थे। पार्टी में एक जनरेशनल बदलाव देखा जा रहा था और इसमें कई सीनियर नेताओं को साइड लाइन कर दिया गया। उद्धव ने गठबंधन को तरजीह दी, विधायकों को नहीं। बागी हो चुके विधायक संजय शिरसत ने कहा कि अगर आप किसी भी शिवसेना विधायक के क्षेत्र पर नजर डालेंगे, तहसीलदार से लेकर रेवेन्यू ऑफिसर तक किसी की भी नियुक्ति विधायक से कंसल्टेशन के लिए नहीं हुई है। हमने उद्धव जी के सामने ये समस्या कई बार रखी, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। शिरसत ने आगे बताया, विधायकों ने उद्धव से कई बार कहा कि एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को खत्म कर देना चाहते हैं। इस बात को लेकर विधायकों ने उद्धव से मुलाकात करने के लिए वक्त भी मांगा, लेकिन वह कभी मिले ही नहीं। 3 दल होने की वजह से उचित सम्मान नहीं। शिवसेना का हर विधायक जानता है कि उसके लिए सीएम बनना टेढ़ी खीर जैसा है। विधायक ऐसे में खुद के लिए न सिर्फ उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं, बल्कि अपने मन मुताबिक फैसले भी करवाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहते ऐसा मुमकिन हो ही नहीं पा रहा था। शिंदे ने न सिर्फ ये कहा कि उनकी आस्था बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में है, बल्कि सूरत में ये भी कह दिया कि वह चाहते हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। मैंने शिवसेना को नहीं छोड़ा है। राज्य की सत्ता में डिप्टी सीएम अजीत पवार हैं और कांग्रेस के बाला साहब थोराट राजस्व मंत्री हैं। एनसीपी के ही दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री हैं। महाराष्ट्र में सरकार में कई अहम मंत्रालयों पर एनसीपी और कांग्रेस नेताओं का ही कब्जा है। ऐसी स्थिति में शिवसेना विधायकों के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया। न सिर्फ उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया, बल्कि सत्ता में रहकर दूसरे दलों की वजह से मानो सत्ता से दूर हो गए थे। ये वह कारण हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं बागी विधायकों की नाराजगी शिवसेना से कम कांग्रेस एनसीपी के रवैये से ज़्यादा है। महाविकास अघाड़ी को चलाए रखना भी उद्धव के लिए आत्मसम्मान बचाए रखने की लड़ाई जैसा है। इसी वजह से वह इससे भी समझौता नहीं कर सके।